बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। मैं दूसरों के वीडियोस देखता था बाइक से जाते हुए, कहीं घूमते हुए, अच्छे नज़ारे लेते हुए। मेरा मन करता था कि अपने भी होने चाहिए। इतने टाइम से हम बाइक चला रहे हैं, खासकर दोस्तों के साथ, तो कभी बैठते हैं साथ में गप्पे मारते हैं, तो अगर अपने जो पुराने वीडियोस होते तो कितना मज़ा आता। पीछे जाके बना नहीं सकते, तो मैंने बोला आगे से बनाएंगे। अभी भी बहुत ट्रिप्स होंगी दोस्तों के साथ और अच्छी अच्छी जगहों पर जाएंगे। तो जब ये देखा मैंने कि लोग बनाते थे, मुझे लगा ईजी होगा ना, कोई बिग डील नहीं होगी। लेकिन फिर पता लगा कैमरा लगता है, नॉर्मल कैमरा नहीं लगता, एक्शन कैमरा लगता है, नहीं तो ऐसे हिलती हुई फुटेज आती है। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड करना है तो माइक लगता है। फिर उसमें इस सब तामझाम के अंदर एक और तामझाम हो जाता है कि कैसे माइक लगता है, क्या कनेक्टर आते हैं। तो जब वो सब समझना शुरू किया तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि अब मेरे को क्लियर हो गया है कि क्या क्या लगता है। तो मैंने जो प्लान किया है, बाइक चाहिए, बाइक ट्रिप के लिए। दोस्त की बाइक है, चलेगी। कॉलेज टाइम में दोस्त की बाइकों से काम चलाती है जनता। सबके पास होते हैं ऐसे अच्छे होनहार दोस्त जिनके पास बाइकें होती हैं। तो हेलमेट चाहिए, मेरे पास है LS2 का वेक्टर EVO 2। अच्छा हेलमेट है, अंदर बढ़िया कुशन है। ये कुशन को थोड़ा सा निकाल के चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो एक हेलमेट हो गया, इसको नीचे रखते हैं, जब इसका काम आएगा तब इसको वापस बुला लेंगे। ये मैंने देखा था कुछ लोग क्या करते हैं, आगे चिपकाते थे MCL वगैरह लगा के। कुछ लोग सर पे चिपकाते हैं, कुछ कान में चिपकाते हैं, लेफ़्ट राइट हर जगह, बहुत जगह जहाँ तुम चिपका सकते हो। मेरे को पता नहीं मैं कितना करूँगा रिकॉर्डिंग, कितना नहीं करूँगा। तो मैंने इस चीज़ को चूज़ किया। ये बड़ी सही चीज़ है, ये बंद जाती है। चिपकाने चिपकने का टंटा नहीं है। आप कैसे चिन पे बांध दो इसको, और चिन पे बांधने के बाद अगर नहीं पसंद आए तो निकाल के वापस रख दो, सिंपल। दो थे इसमें ये, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दो चीज़ें लेके। तो आप इसको भी हटा सकते हो, ऊपर वाले को, ये जो एडजस्ट हो रहा है, और सीधे यहाँ कैमरा फिट कर सकते हो, बट वो मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। बाकी गुरु लोगों के वीडियोस देख के पता लगा कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए होता है, प्लस वाइज़र खोलने के लिए भी शायद एडजस्टमेंट लगेगा। तो मैंने ये किया, ये निकाल दिया और ये चीज़ यहाँ लगा दी, इसको नट से फिट कर दिया। तो क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। ये बहुत टाइम से मेरे पास आके पड़ा हुआ था, लेकिन पजल की दूसरी चीज़ मेरे पास नहीं थी, जो कि था GoPro, जो इसमें लगता है। फिर Hero 10 लॉन्च किया तो मैंने फिर फाइनली ले लिया। दिल में पत्थर रखे और ये सोच के कि कुछ तो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ तो मेमोरीज जाएंगी इसके अंदर। बाइक से नहीं जाएंगी तो अपना देखेंगे, कुछ करेंगे। फ़ोन से मैं इतनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेता नहीं, पर लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है बात। तो ये हो गई पज़ल नंबर 1। पज़ल नंबर 2 ये हो गया, इसको आप आगे लगाओ, रिकॉर्डिंग करो, कोई टेंशन नहीं है ना। टेंशन सिर्फ ये है कि अब इसमें जो माइक है वो बाहर की तरफ है, आपका वाइज़र बंद हो गया या खुला भी है, आप जा रहे हो 100-120 की स्पीड में, तेज़ तो चलाते नहीं होगे, चलाते होगे पता नहीं, मर्जी है। तो कुछ आवाज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो वो सिर्फ ये है कि हवा की आवाज़ आएगी। अगर बाइक की भी आवाज़ आती सिर्फ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें हवा की आवाज़ फड़ 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 आती है, वो कानों को इरिटेट करती है। अगर सिर्फ बाइक की आवाज़ आ रही है तो मेरे को वो भी चलेगा कि ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं और बाइक की आवाज़ आ रही है। मेरी खुद की आवाज़ नहीं भी आई तो चलेगा, लेकिन खुद की आवाज़ से आप क्या कर सकते हो कि चीज़ें बोल सकते हो, बात कर सकते हो, बाद में देखोगे तो याद कर सकते हो कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो उसके लिए और कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें ये वाटरप्रूफ है तो इसमें 3.5 mm जैक, कुछ भी विजिबल नहीं है, आपको ये ढक्कन निकालना पड़ता है। फिर उसके अडेप्टर्स आते हैं, एक अलग से अडेप्टर आता है, फिर आपको उसका केस लेना पड़ता है। उलान जी कोई कंपनी का केस आता है, मुझे लगा यार वो सब एक से अच्छा है कि ये थोड़ा एक एलिगेंट सॉल्यूशन है। मीडिया मोड GoPro का महंगा आता है, प्लास्टिक का ही पीस है, और इसमें यहाँ 3 चीज़ें हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। पहला अपने काम की चीज़ 3.5 mm जैक, दूसरा USB-C चार्जिंग कर सकते हो या यूज़ करते करते भी चार्ज कर सकते हो, जो कि इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ढक्कन लगा हुआ है। पर ऐसे ढक्कन आते हैं जिनमें से छेद बना होता है, आप सीधे चार्ज कर दो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ वही पर्पज़ है तो। और तीसरा है आपका HDMI। इतना छोटा HDMI मैंने कभी देखा नहीं, कभी दिखा तो दिखाऊंगा सबको, लगा के देखूंगा टीवी में, पर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आजकल आप इसको मोबाइल में डालो, मोबाइल से टीवी में डालो। 500 तरीके हैं। तो अपने लिए सिर्फ ये 3.5 mm एक्सटेंडर का काम करेगा। अब 3.5 mm एक्सटेंडर में कुछ डालने के लिए है ये माइक्रोफोन। ये है सोनी का PCM LV1।
ये है इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, कचरा भी कह सकते हो, इसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा वोट्स नहीं पढ़ेंगे की तरफ है। और ये है आपका सोनी का ECM LV1। इसकी खासियत क्या है? पहली चीज़, ये TRS है, ना कि TRRS। TRS मतलब सिंगल रिंग, 2 वाइट के बीच में आप देखो ब्लैक भी होता है, सिंगल रिंग है। इसमें जो जाता है वो TRS जाता है। TRRS ले आओगे तो किसी काम का नहीं है। TRRS मोबाइल में यूज़ होता है और TRS जनरली वीडियो कैमरा में यूज़ होता है। ज़्यादा टेक्निकल बनने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों TRS है, क्यों TRS है। एक तो सरदर्दी फालतू की है, एक ही बनाते ना, लेकिन है दोनों 3.5 mm जाके इसमें डालोगे उसमें डालोगे लग जाएगा, पर चलेगा नहीं। तो कन्वर्टर भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं है ऑलरेडी इतना तामझाम हो जाएगा उसमें, जितने कम कन्वर्टर्स ये वो टंटा हो उतना अच्छा है। तो ये TRS है। बाकी माइक्स की तरह इसकी वायर बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी सी है, तो हेलमेट के अंदर आसानी से मैनेज हो जाएगी। 2 मीटर होगी है लगभग। कमिंग टू दी माइक, ये माइक को सिलेक्ट करने की एक और वजह यह है कि ये है स्टीरियो माइक, लेफ्ट राइट दोनों साइड से रिकॉर्ड होता है, तो ये थोड़ा सराउंड साउंड भी रिकॉर्ड करता है। अपने को सिर्फ मेक श्योर करना है कि विंड, पता नहीं ये स्पंज कितनी विंड रोकेगा एक्सपर्ट तो है नहीं अपन माइक मुइक में, लेकिन जब धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। तो विंड नहीं आनी चाहिए, बाकी ट्रैफिक का नॉइज़, बाइक का नॉइज़, हम जो बकवास कर रहे हैं वो सब सुनाई देना चाहिए। उसके बाद ये क्लिप घूमती है पर निकलती नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसको तोड़ के निकालना चाहिए। निकाला जा सकता है पर तोड़ फोड़ अभी नहीं करेंगे, बाद में भी ना करना पड़े तो ही ठीक है, क्योंकि क्या पता क्या ख़राब हो जाए तोड़ने से। और ये इतना बड़ा है, इसको कहीं हेलमेट के अंदर एडजस्ट हो ही जाएगा। हेलमेट में कुशन के पीछे कहीं छुपा देंगे जहाँ पे ना आए आवाज़ हवा की। ये हो गया सारा तामझाम। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से इस चीज़ को लगाने से लेके, तो हेलमेट को लेके आओ, एकदम सिंपल है ये। यहाँ मेरा ये कुछ प्लास्टिक से है, इसके ऊपर से ले जाऊँगा तो फिर हेलमेट बंद होने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको इसके यहाँ से ले जाऊँगा। थोड़ी हवा तो मेरे ख्याल से फिर भी अंदर आ ही जाएगी, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और ये जाएगा यहाँ से। शानदार। अब इसको हम ये अंदर पहुँच गए। अंदर आप देखोगे मेरे ऑलरेडी, ये बताते हैं, पहले ये लगा लूँ हेलमेट के अंदर एक ऑलरेडी मैंने ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए हैं। ये ब्लूटूथ हेडफोन एकदम सस्ते से अमेज़ोन वगैरह से खरीदे थे, और इसमें क्या है कि चार्ज कर लो इसको, ये महीने में कैसे नापोगे आप, ये 1000 किलोमीटर के आसपास चलता है, और गाने सुन सकते हो इसमें। और इसमें जो मैं यूज़ करता हूँ मेनली, वो मैं यूज़ करता हूँ गूगल डायरेक्शंस के लिए। नई जगह जाओ तो गूगल डायरेक्शंस अगर आपके कान में सीधे आ रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और फ़ोन का भी मैंने लिया था बाइक में आगे लगाने के लिए, पर मैं लगाता नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। उसमें ब्लूटूथ हेडफोन में मुझे एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि फ़ोन ऑटोमेटिक उठा लेता है वो, तो किसी का फ़ोन आ रहा है वो उठ जाता है, और फिर इतनी तेज़ बाइक चला रहे हो आप तो कुछ सुनाई नहीं देता, बात हो नहीं पाती, आपको पता भी नहीं चलता किसका फ़ोन आया है, और थोड़े टाइम बाद वो उठ जाता है। तो इट्स एक्चुअली मोर यूजलेस देन यूजफुल दैट फीचर। और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा फीचर है जिसको आप ऑफ भी नहीं कर सकते हो, दैट इज़ परमानेंटली ऑन फीचर। उसके सिवा बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो आप, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ये लग गया, काफ़ी टाइट है। और ये जो इसकी 2 हैं इसको अपन बाद में सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग माइक को अंदर एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग नहीं, मैं करूँगा, मैं, आप लोग देखोगे। ये निकाल दिया कवर, बाकी चीक पैड वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, लगे रहते हैं। और ये जो माइक है, सबसे पहले इसको उठाएंगे और इसको यहाँ कहीं छुपा देंगे। अभी ये तो दिखने से रहा, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा दिखाने की,
क्लिप का भी यूज़ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कम से कम। तो जो माइक है ये क्या क्या मैंने जो स्ट्रैप है उसके साथ लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि स्ट्रैप में थोड़ी वो होती है, तो यहाँ पे कहीं पे लगने का स्कोप अगर होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा, वैसे लगना तो नहीं चाहिए। तो जो मेरा माइक है वो एकदम स्ट्रैप के साथ छुप गया और चीक पैड को कर देंगे हम क्लोज, टाइटली क्लोज्ड। ये देखो माइक हो गया अंदर सेट। अब बची है वायर। इस वायर में थोड़ी सी वायर छोड़ के जो कि सामने से निकलेगी, बाकी को मैं बचपन में पतंग पे जैसे मांझा बनाते थे वैसे रैप अप कर दूंगा। और ये है जिसमें ये वायर बंध के आती है, इसी से इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देंगे। इधर टेप वेप लगा के भी आप अरेंज कर सकते हो, पर मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दिख रहा है क्या, नहीं भी दिख रहा तो मैनेज कर लेना, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लगाएंगे यहाँ पे और ये वायर कहीं अंदर, और ये पीस ऑफ जो वायर है ये आएगी यहाँ से बाहर। तो अब निकालना आसान था, उतना ही है लगाना आसान होगा। ओके, हो गया हेलमेट रेडी। और पहन के देखते हैं कि कहीं कोई फील तो नहीं आ रहा सीट पे ना, बिल्कुल परफेक्ट, ना पहनने में दिक्कत ना लगाने में दिक्कत। और यहाँ पे जहाँ भी छुपा हुआ है वो पता भी नहीं चला कि कहाँ छुपा हुआ है। सो रेडी, नाउ कमिंग टू पार्ट 2। ये है मिस्टर पार्ट 2 और मीडिया मोड। पहली चीज़ इसको खोलेंगे यहाँ से। ये यार एक तो प्लास्टिक की चीज़ें खोलने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, टूट ना जाए, ज़्यादा ताकत लगाई तो, कम ताकत लगाई तो खुल गया। ये देखो वैसे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी प्लास्टिक है बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी ये चीज़ है, इसका ये ढक्कन निकालना है, इसको यहाँ से सीखने में टाइम लगा, पहले तो खोलना। अब उसके बाद ये जो निकलता है इसको थोड़ा सा ताकत लगा के खींचोगे। अब तो मैं यूज़ टू हो गया, पहली बार ऐसा लगता है कि चटक जाएगा। अब ये यहाँ USB-C है, इधर USB-C है, स्लाइड कर देंगे, सिंपल स्लाइड कर दिया और हो गया। बटन दबा के देखेंगे, बटन काम कर रही है, नाइस। रिकॉर्डिंग चालू हो गया लगता है, बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया मीडिया मोड की सेटिंग। ये है अपना स्टैंडिंग, ये जाएगा कचरे में, कचरे में नहीं जाएगा, संभाल के रखना महंगा था। और अब इसको जो है इसमें अपन फिट कर देंगे। देखो एकदम स्टर्डी है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके निकाले ये दो और इसको खोलेंगे पहले। ये जाएंगे इसके अंदर, इसका लगता है यूज टू होना पड़ेगा अपने को। और ये जो है हो गया टाइट, नहीं हो गया, करना पड़ रहा है। यहाँ पे चाहिए आपको पतली उंगलियाँ, मोटी उंगलियाँ नहीं चलेंगी। पतली उंगली वाले लोग चाहिए, फैमिली में दोस्ती करो, नहीं तो पतली उंगलियाँ वगैरह। टाइट करना पड़ेगा ताकि गिरे नहीं। टाइट करने में डर भी लग रहा है, खोलना भी अपने को पड़ेगा इन्हीं उंगलियों से। और ये आएगा आपका ऐसा लुक।
परफेक्ट। इसको जब मैं रिकॉर्डिंग चालू करूँगा तो ये जो कैमरा है ये मेरे विजन में नहीं आ रहा, लेकिन जो इसकी बत्ती है ये मेरे को दिख रही है, तो आई विल नो कि रिकॉर्डिंग चल रही है। अब लास्ट थिंग, ये जो है वायर, इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके 3.5 mm जैक में, और हो गई कनेक्ट होने के बाद रिकॉर्ड करेगी वो। बट फिलहाल के लिए मैं इसको खोल देता हूँ। लास्ट चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने सर्च किया था यूट्यूब में यहाँ वहाँ, कि हाउ टू नो कि एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेटअप। कितना टाइम लगा पता नहीं, 10-15 मिनट 20। यार तो ये बंद करना पड़ेगा मुझे फास्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि 2 चीज़ें बताता हूँ पहले। तो पहली चीज़ तो अभी इसमें 3-4 माइक हो गए। एक इसका नॉर्मल गोप्रो का माइक, फिर ये मीडिया मोड के 1-2 माइक हैं, आगे वाला पीछे वाला। तो ये देखो ये मीडिया मोड का माइक ही चल रहा है, ये ग्रीन दिखा रहा है। मीडिया मोड के बाद ही आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ जाओगे सेटिंग्स में, राइट स्वाइप करोगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद मोड्स में जाओगे। मोड्स में मीडिया मोड के सामने ग्रेड आउट दिखा रहा है। जैसे ही मैं ये लगाता हूँ, यहाँ पे देखो आप स्टैंडर्ड माइक आ गया है। इसमें और भी ऑप्शन है, स्टैंडर्ड माइक प्लस, और फिर है बैटरी वाले माइक का और लाइन इन। पर फिलहाल के लिए इतने दिखते हैं अपन। ये सिंपल माइक है, स्टैंडर्ड माइक। तो ये स्टैंडर्ड माइक ऑप्शंस यहाँ पे आने लगेगी, किस टाइप का आपका माइक है। स्टैंडर्ड माइक मैंने चूज़ किया हुआ है। तो ये हो गया आपका कंफर्म कि आपका एक्सटर्नल माइक यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ बाकी के 4-5 माइक। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या थी कि जब आप एक्सटर्नल माइक लगाते हो, हाँ, जब एक्सटर्नल माइक लगाते हो तो ये जो बटन है, जैसे आप दबाओगे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, दबाओगे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, साथ में कैमरा ही बंद हो जाएगा, फास्ट रिकॉर्डिंग। तो अगर आपका ये एक्सटर्नल माइक का लगा हुआ है तो लोगों ने बोला है कि नहीं होता वो रिकॉर्ड, मतलब वो माइक नहीं कनेक्ट होता है, वो नॉर्मल माइक से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है उसकी। तो ये मैं टेस्टिंग करके बाद में बता सकता हूँ, पर देखेंगे जब करेंगे। पर फिलहाल के लिए आई विल स्टिक टू स्विचिंग ऑन द कैमरा फर्स्ट, और उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए टेस्ट किया जाए। अब थोड़ा विंड में चलाएंगे, मौसम ठीक है, एक राइड लेके आ जाएगा। थैंक यू। अभी करते हैं टेस्टिंग स्टार्ट। सबसे पहले स्टॉप में अगर अभी आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब है कि कैमरा अपना जो साउंड है वो माइक से उठा रहा है। तो सिर्फ मेरी आवाज़ आनी चाहिए, थोड़े से बाइक के एक्सेलेरेशन की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ से लेंगे राइट, ये है 50 किलोमीटर जोन। 50 किलोमीटर जोन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि विंड का ऐसा कोई प्रकोप नहीं है और बाइक भी स्लो ही चल रही है, तो विंड ज़्यादा बाइक से भी जनरेट नहीं हो रही है। और एम्बुलेंस जा रही है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि अभी तो ठीक ही आनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए 50 के जोन में। और अब हम लोग करेंगे जोन में एंटर, जो कि है 100 का। 100 के जोन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई साहब। और यहाँ पे ये थोड़ा खुला एरिया है, सामने से पानी वानी का, तो यहाँ पे विंड अच्छे से आती है। अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है उससे पता लगेगा कि जो विंड एकदम सॉलिड है। बहुत तेज विंड है, तो अगर अभी भी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो माइक है ये सक्सेसफुल है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो जो माइक है ये है अनसक्सेसफुल।
अभी का जो साउंड रिकॉर्ड होगा उससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि तेज़ स्पीड में इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। मेरे को पता नहीं, मैं कभी तेज़ स्पीड में चलाते हुए बात करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन अगर अभी साउंड क्लियर आ रहा होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर 2-4 ऑप्शन है। एक वो जो कुशन सा आता है, डेड कैट बोलते हैं इसको लोग, वो ट्राई किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कोई और माइक ट्राई कर सकते हो, या फिर तो उसकी हेलमेट में लोकेशन चेंज करके देख सकते हो। पर इस माइक्रोफोन को मैं बोलूँगा मेरे यहाँ से मत जज करो। वेलिंगटन इज़ फेमस फॉर हाई विंड्स, तो वेलिंगटन की जो विंड्स हैं दे आर नॉट लाइक एनी अदर प्लेस। ये वर्ल्ड का विंडिएस्ट सिटी है। तो विंडिएस्ट सिटी होने के नाते जो विंड है उससे जीत पाना आसान नहीं है। अभी फिर से ट्राई करते हैं जाते समय, इस बार थोड़ा अलग पिच में बोलने की कोशिश करेंगे। क्या ट्राई करूँ सब तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी विंड कम है यहाँ पे, लेफ़्ट साइड से प्रोटेक्टेड है तो ज़्यादा विंड नहीं है। तो ये नॉर्मल ऐसा रहेगा कि अगर आप जा रहे हैं हाई स्पीड में तो इतनी विंड रहनी चाहिए आइडियली। अभी जैसे ही हम ये ओपन एरिया में जाएंगे तो हम आपको फिर वेलिंगटन की टेस्टिंग करा के देंगे। अभी भी विंड कंट्रोल में है। तो मुझे लग रहा है उस तरफ जाते समय ज़्यादा विंड थी, लौटते समय तो इतनी विंड लग नहीं रही है। हाँ, अभी हल्का झोंका है। पर अगर अभी इस समय आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है तो समझ जाओ कि इतनी ही, मतलब दिस इज़ दी बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि अभी जो विंड है ये ठीक ठाक विंड है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंपेयर कर सकते हो। मेरे को अगर थोड़ा भी ऐसे एडजस्ट हो गया तो चलेगा। मेरे ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि एकदम क्लियर ऑडियो चाहिए या कुछ चाहिए। हाँ, लेकिन जब मैं 40-50 में चला रहा हूँ तब तो क्लियर ऑडियो होना चाहिए, क्योंकि अगर तब मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि क्लियर रिकॉर्डिंग हो उस टाइम पे। ऐसा नहीं हो कि आप खड़े हो तब भी पैपू, मतलब पैपू तो ठीक है, जैसे कार गई इसकी आवाज़ आनी चाहिए स्टीरियो माइक में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंड की आवाज़ आ रही है जब आप खड़े हो, या कोई नॉइस है। अगर 50-80 में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है तो आई थिंक मेरे लिए ये कामयाब है। इसी के साथ टेस्टिंग ख़त्म। और जो देखा आप लोगों ने, सुना कि थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रही है गाड़ी, तो क्या हो रहा है कि विंड भी काफ़ी तेज़ थी, 60-70 किलोमीटर पर आवर, तो फिर थोड़ा सा पॉपिंग साउंड आ रहा है, पटाखों की आवाज़ सी आ रही है। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी एक्सपर्ट लेवल का पता नहीं, लेकिन जितना मेरे को चाहिए उतना ठीक है कि 80-100 में ज़्यादा तेज़ हवा नहीं है, तो ठीक रिकॉर्ड कर रहा है। तो अपना सेटअप हो गया कंप्लीट।